हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम मैथ सब्जेक्ट पढ़ेंगे और थर्ड जो चैप्टर हमारा कंटिन्यू है डेटा हैंडलिंग, उसका लास्ट जो टॉपिक है चांस एंड प्रोबेबिलिटी वो करेंगे एंड फाइनल आज हम 3.4 भी देख लेंगे। तो चांस एंड प्रोबेबिलिटी में हमें क्या पढ़ना है कि चांस क्या है, प्रोबेबिलिटी हम कैसे डिसाइड करते हैं। तो उसमें ये तीन बात हमें याद रखनी है। चांस में सर्टेन इवेंट्स आर श्योर टू हैपन, कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो श्योरली होती ही है। तो वो कौन कौन सी है, जैसे कि राइजिंग ऑफ द सन इन द ईस्ट। सन जो राइज होता है वो ऑलवेज ईस्ट में ही होता है और ये श्योर है, ना कि वो वेस्ट में आता है। दूसरी ये बात कि मंडे टू फॉलो संडे, मंडे ऑलवेज संडे के बाद आता है। तो जो श्योर इवेंट्स है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। जो इवेंट श्योरली होती ही है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। अब ऐसी इवेंट्स, सर्टेन इवेंट्स आर इम्पॉसिबल, जो हो ही नहीं सकती, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0। ऐसी कौन कौन सी घटना है जैसे कि to get number of 7 on the face of a die when it is rolled। जब हम डाइस को रोल करते हैं और उसके फेस पे एक फेस मिलता है तो वहां पे नंबर 7 आना, तो वो तो बिल्कुल इम्पॉसिबल बात है, क्योंकि जो डाइस होते हैं उसके हर फेस पे आप देखो तो 1 to 6 नंबर तक ही होता है, ना कि हमें 7, 8, 9 ऐसा कोई नंबर नहीं मिलता है। तो 6 नंबर तक ठीक है, लेकिन 7, 8 कोई भी नंबर डाई पे मिलना वो इम्पॉसिबल है। तो ये जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0। ऐसी सारी इवेंट जिसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इम्पॉसिबल है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। जैसे कि राइजिंग ऑफ द सन इन द वेस्ट, वेस्ट में कभी नहीं आता है सूरज, इसीलिए उसकी प्रोबेबिलिटी भी 0 होती है। पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी, जिसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। दूसरी बात, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स डायमीटर, ये बात कभी नहीं होती। रेडियस कभी डायमीटर से बड़ी नहीं होती, वो ऑलवेज हाफ ऑफ डायमीटर होती है। रेडियस डायमीटर होता है उसकी हाफ उसकी रेडियस होती है। तो कभी भी किसी भी सर्कल का डायमीटर जो है वो रेडियस से स्मॉल नहीं होता है। तो ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है, सो प्रोबेबिलिटी इज 0। नाउ ये थर्ड हमें देखना है कि सर्टेन इवेंट्स विच मे हैपन और मे नॉट हैपन, बनती भी है नहीं भी बनती। जैसे कि डाइस को आप रोल करो तो 1 to 6 में से हमें 3 नंबर चाहिए, तो हम उसको रोल करते हैं, लेकिन 3 नंबर आता भी है और नहीं भी आता है। तो गेटिंग 3 ऑन अ फेस, कुछ भी मतलब 1 to 6 में से कोई भी नंबर हमें चाहिए तो वो आएगा या तो नहीं आएगा। तो ऐसी बात है जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 0 to 1 के बीच में आती है। ठीक है। दूसरी बात, गेटिंग हिट व्हेन अ कॉइन इज टॉस, जब आप कॉइन को टॉस करते हो तो या तो हेड आता है या तो टेल आता है। ठीक है, हेड आता भी है नहीं भी आता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें 0 और 1 के बीच में मिलेगी। ओके, तो ये 3 बात आपको चांस में क्लियर करनी है। और जो बिल्कुल श्योर है प्रोबेबिलिटी 1, इम्पॉसिबल है प्रोबेबिलिटी 0, मे और मे नॉट।
बीच में है तो प्रोबेबिलिटी भी बीच में ही होगी, 0 और 1 के बीच में। तो आपको ये 3 बातें याद रखनी है। तो आप प्रोबेबिलिटी किसी की भी लिख सकते हो। अभी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो इट इज द मेजरमेंट ऑफ द पॉसिबिलिटी। मैंने बोला ना, जितनी पॉसिबिलिटी है वो ही मेजरमेंट हम करते हैं, वो प्रोबेबिलिटी होती है। मेजरमेंट ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग एज द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करो और उसकी पॉसिबिलिटी कैसी रहती है, तो उसके हिसाब से हमें प्रोबेबिलिटी मिलती है। जैसे कि आप दूध लोगे और उसमें से आप कर्ड बनाओगे, तो दूध में या तो नींबू निचोड़ो तो वो श्योर पॉसिबिलिटी है कि उसका कर्ड बनेगा ही बनेगा। तो वहां पे ये जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1, ठीक है। लेकिन दूध में से दही में से दूध बनाना है तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी? 0, क्योंकि ऐसा कभी नहीं बनता। कर्ड में से हमें क्या मिलता है? बटर मिल्क ही मिलती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात हो गई। और उसके रिलेटेड हम एक एग्जांपल देखते हैं। When a coin is tossed, there are 2 possible outcomes. कोई भी 2 उसके रिजल्ट हमें मिलते हैं। कॉइन के आगे हेड होता है, पीछे टेल होता है। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। So getting tail T in one event out of 2 possible outcome. तो कोई भी एक बात होती है, किसमें से? 2 में से। पॉसिबिलिटी कितनी है उसकी? 2। आप एक्सपेरिमेंट कोई भी एक करोगे तो दोनों में से एक ही आंसर मिलेगा, या तो हेड आएगा या तो ये टेल आएगा। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी और टेल आने की 1/2 होगी। तो मैंने बोला ना, अगर कोई भी इवेंट अगर वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1 और 2 के बीच में आएगी। तो 1/2 क्या है? 0.5। इट मीन्स कि वो 1 और 2 के बीच में है, राइट? तो यहाँ पे सो द प्रोबेबिलिटी P ऑफ गेटिंग टेल T इज इक्वल टू P एंड नंबर ऑफ आउटकम होता है इसका मतलब। तो नंबर ऑफ आउटकम ऑफ टेल T की हमें कितनी प्रोबेबिलिटी मिलती है? तो यहाँ पे क्या होगा? जो भी पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी अपॉन टोटल आउटकम। पॉसिबिलिटी कोई भी एक ही होगी, या तो हेड मिलेगा या तो टेल। तो हेड की पॉसिबिलिटी 1 है, वैसे ही टेल की भी 1 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज इक्वल टू ऑल्सो 1/2। यहाँ पर 1 क्या है? पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी अपॉन टोटल आउटकम। अभी आप देखो, डाई है हमारे पास एक, तो उस पे आपको 1 2 3 4 5 एंड 6 ये 6 नंबर डाई पे लिखे हुए होते हैं। तो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, यानी कि डाई को हम रोल करेंगे तो या तो 1 मिलेगा, 2 3 4 5 6 उसमें से कोई एक ही मिलेगा, राइट? तो पॉसिबिलिटी कितनी है? ओनली 1। या तो 1 नंबर चाहिए तो उसकी पॉसिबिलिटी हमारे पास 1 ही है। लेकिन टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6, क्योंकि उसके 6 फेस है, सब पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखा रहता है। तो 1 अपॉन टोटल आउटकम इट मीन्स 6। तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6। वैसे 2 की 3 की ऐसे होता है, ठीक है। तो चांस और प्रोबेबिलिटी क्या है वो हम लोगों ने देख लिया है।
So now we are going to do exercise 3.4. अब हम लोग ले रहे हैं ट्राई दिस की एक्सरसाइज 75, लेकिन 74 पेज पर भी आपको ट्राई दिस दिया है, लेकिन वहां पे आपको ऐसी एक्सरसाइज है कि आपको श्योर इवेंट लिखनी है, इम्पॉसिबल, और हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती। ऐसे 3 टाइप के इवेंट लिखने हैं 3-3, तो वो आप खुद से लिख सकते हो, क्योंकि आगे मैंने आपको समझा दिया है कि किस इवेंट को क्या कहते हैं। तो अब जो है वो है क्वेश्चन नंबर 2, ट्राई दिस एक्सरसाइज 75, लेकिन उसका क्वेश्चन 1 भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे ट्राई दिस का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है आपका होमवर्क, और दूसरा जो आपकी ट्राई दिस एक्सरसाइज है पेज नंबर 74, वो भी बहुत इजी है। मैंने समझाया कि इवेंट लिखनी है और क्वेश्चन 1 में आपको लिखना है कि टॉस को हम 100 बार उसको क्या करते हैं, टॉस करते हैं। तो वहां पे आपको ऐसे फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, तो वो भी आप खुद से करोगे, क्योंकि ये मैं आपको दिखा देती हूँ। इस समय आपको टेबल दिया है ऐसे, तो यहाँ पे डाई थ्रो 250 टाइम्स। जो लड़का है उसने 250 टाइम डाई को थ्रो किया है, और उसके हिसाब से उसको ये डेटा मिले हैं, ठीक है। तो 1 कितनी बार है वो हमें काउंट करना है। आपको पता है कि वन ग्रुप ऑफ दिस टैली मार्क सिंगर्स 5 नंबर, ओके। तो 1 2 3 4 एंड 5 5 5 25, 26, 27 एंड 28 आएगी इसकी फ्रीक्वेंसी। ये हमें लिखनी है। अभी यहाँ पे कितनी आती है वो देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो 8 5 कितना होगा 40। तो इसकी फ्रीक्वेंसी 40, क्योंकि ये ग्रुप 1 है वो 5 टेलीमार्क के लिए है। तो अब यहाँ पे अगर उसका 3 नंबर उसको मिलता है तो वो कितने टाइम होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 9 5 45, 46 एंड 47। अब यहाँ पे 4 नंबर उसने कितनी बार मिला है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 5 50, 51 एंड 52। तो 4 नंबर उसको 52 टाइम्स मिलता है। एंड 5 नंबर तो 1 2 3 4 5 6 7 टाइम। तो 7 5 35, 6 37 एंड 38 फ्रीक्वेंसी है। और 6 नंबर की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो 8 5 46 की फ्रीक्वेंसी है 40। तो ये डेटा हमें मिले हैं। हम लोगों को अब क्या करना है, ड्रॉ अ बार ग्राफ। तो यहाँ पे हम बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर है y-x और यहाँ पे है x। तो नंबर कितने हैं 6। यहाँ पे वो मैं बाद में लिखूंगी। और यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी। क्या मिलेगा, फ्रीक्वेंसी, या तो क्या हम लिखेंगे नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार हमें ये मिला। तो इसको हम दूसरा क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स। और यहाँ पे क्या होगा y, और यहाँ पे है x। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ डाई, नंबर ऑन डाई। अब स्केल
10 मार्क लेंगे, ठीक है, 10 टाइम्स यानी कि, तो यहाँ 10, 20, 30, 40, 50 और 60 तक हम लेंगे, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा जो मार्क है वो कितना है, वो है 52, तो हमें 60 तक तो जाना पड़ेगा, राइट। अब 1 नंबर है, उसका कितना है 28, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, 28 यानी कि आप देखो यहाँ तक आपको मिलेगा, राइट। और यहाँ उसके बाद है 2 नंबर, पहले हम यहाँ पे बार ड्रॉ कर देंगे, अब इसको प्लेन भी रख सकते हैं, क्योंकि हमें तो यहाँ एक ही चीज को बताना है, 2 को बताना नहीं, आप इसको प्लेन भी रख सकते हो। अब है नंबर 2, तो यहाँ पे होगा नंबर 2, उसकी फ्रीक्वेंसी है 40, तो हम जाएंगे सीधा 40 के पास। तो ये है नंबर 2। अभी 3 में कितने हैं 47, तो हम जाएंगे 47 के पास, तो पहले हम यहाँ से 47 को ले लेंगे, मेरे पास पूरा प्लेन सरफेस है, इसलिए मेरा ग्राफ अनइवन होगा, लेकिन आपके पास यूनिट वाइज ग्राफ पेपर है, तो आपका ग्राफ बिल्कुल परफेक्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे है नंबर 3। अब नंबर 4, उसकी फ्रीक्वेंसी है 52, तो 52 हम कहाँ जाएंगे, यहाँ, राइट। तो ये है नंबर 4। अब है नंबर 5, तो उसकी फ्रीक्वेंसी है 38, तो वो आएगा यहाँ। तो ये है नंबर 5। नाउ नंबर 6 की फ्रीक्वेंसी है 40, तो वो सेम इसके जितना ही होगा जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये थोड़ा नीचे आएगा। सारे बार ग्राफ आपके इक्विडिस्टेंस ही होने चाहिए, क्योंकि आपके पास तो ग्राफ पेपर है, उसमें लाइन अच्छे से आप ड्रॉ कर सकते हो। तो ये हो गया बार 6 नंबर का, राइट। तो जो इंफॉर्मेशन हमें दी है उसके हिसाब से हमने उसकी फ्रीक्वेंसी भी लिख दी है, और डेटा के थ्रू हमने
बार ग्राफ भी ड्रॉ कर दिया है। तो यहाँ हो गया क्वेश्चन नंबर 2। So now let's come to the our next topic। तो ये पूरा हो गया। अब एक्सरसाइज 3.4, लेकिन यहाँ मैंने क्वेश्चन 2 लिखा है। क्वेश्चन 1 में कुछ नहीं है, उसमें कुछ इवेंट्स आपको दी गई है, वो आपको देखना है कि उसमें से कौन सी श्योर है, कौन सी इम्पॉसिबल है और कौन सी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो वो आप खुद से करोगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.4 इज इन होमवर्क। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, उसमें हमें क्या दिया है, देखो पूरा लिखा है, लेकिन मैंने यहाँ सिर्फ इतना ही 6 मार्बल्स इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में 6 मार्बल है, मार्क्ड 1 to 6 ऑन ईच। हर एक मार्बल के ऊपर 1 2 3 4 ऐसे 6 नंबर तक लिखा है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विथ नंबर 2 एंड नंबर 5। तो नंबर 2 और नंबर 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे 1। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इज इक्वल टू 6। टोटल हमारे पास 6 मार्बल है। सो टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू भी 6 ही होगा। 6 मार्बल है तो आउटकम भी हमें 6 मिलेंगे। अब हमें क्या चाहिए, नंबर 2। तो क्या लिखेंगे, पॉसिबिलिटी of number 2 of a marble is equal to कितनी होगी, 1। एक ही पॉसिबिलिटी होगी, बॉक्स में से 2 नंबर वाली एक ही पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि 2 नंबर किसी एक ही मार्बल पर लिखा है, तो पॉसिबिलिटी ओनली 1 है। और उसकी आउटकम कितने हैं, टोटल आउटकम्स कितने हैं, तो टोटल आउटकम्स हमें मिलते हैं 6। सो यहाँ पे सिर्फ 1 लिखना है, ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ नंबर 2 ऑफ अ मार्बल 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग number 2 is equal to 1/6, क्योंकि हमारे पास 6 आउटकम्स है, टोटल मार्बल 6 है। ऐसे ही बिल्कुल 5 का होगा कि टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू 6। Now getting number 5, now possibility of getting number 5 is 1. So probability of getting 5 is equal to 1 अपॉन टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6। कोई भी नंबर आप ले लो, 6 में से कोई भी नंबर ले लो तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। जैसे डाई का है कि डाई को आप थ्रो करो तो आपको कोई एक ही नंबर मिलेगा, लेकिन आउटकम्स कितने हैं,
6 है, क्योंकि 6 फेस है और 1 to 6 नंबर लिखे हैं। वैसे ही यहाँ बॉक्स में 6 मार्बल है, सब पे 1 to 6 नंबर लिखा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6, ईच नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें भी कुछ ऐसा ही करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया आपका होमवर्क। तो ये आपको पूरा फिनिश करना है आज के वीडियो में। बस यहाँ तक, मतलब कि हमारा चैप्टर नंबर 3 डेटा हैंडलिंग पूरा फिनिश हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ चैप्टर नंबर 4 के साथ मिलेंगे। Until then, bye bye.